नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 3.4 को, और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है। जिस हाल में भी हैं अच्छे से रहिए, मस्ती से पढ़ाई लिखाई कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आते हैं प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर जो 1 में दिया है, कुछ अवधारणाएं दी है इसके लिए, क्वेश्चन के लिए, तो उसको चलिए ध्यान से देखेंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कौन कौन विधि से हल करना है कि जो समीकरण दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन की संख्या है 4 क्वेश्चन है, और उसमें बोल रहा है कि समीकरण जो है उसको क्या करना है कि विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, यानी दोनों विधियों से हल करना है हमें। फिर कह रहे हैं कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आप लोग जो भी विधि से हल करेंगे, जो उपयुक्त आप लोगों को लगेगा उसको लिख दीजिएगा। अगर आपको आसान लगता है विलोपन विधि तो विलोपन विधि लिख दीजिएगा, और जो प्रतिस्थापन विधि अगर लगे तो प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पहला जो दिया है समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर दिया है 5, ये हो गया समीकरण 1, ठीक। और एक और समीकरण दिया है 2x माइनस 3y बराबर दिया है 4। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसमें जो दिया है समीकरण हमें बोर्ड पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस समीकरण को आप लोग हल कर सकते हैं या हम हल खुद कर चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, क्वेश्चन को हल कर चुका हूँ। और नहीं भी आप लोग को अभी करने आएगा तो वीडियो जो है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक है वज्र गुणन विधि, ठीक है। तीनों विधि बता चुका हूं। तीनों विधि से बनाने का जो समीकरण 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो होता है उसका वीडियो प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। तो कोई भी समीकरण दिया रहेगा उसको आप लोग तीनों विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और उसको अच्छी तरह से समझिएगा। कोई भी दुनिया का समीकरण मिलेगा आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। या तो प्रतिस्थापन विधि से कहे या किसी भी विधि से कहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करते हैं, छोड़ते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोग खुद बना लीजिएगा, क्वेश्चन मैं ये बना चुका हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग ही खुद कर सकते हैं, ठीक है। एक ही चीज बार बार बताने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आप लोग खुद से बनाइएगा। फिर अगला है 3x प्लस 4y। मान लीजिए कि अगर वीडियो देखते हैं आप लोग को अब नहीं बनता है तो वीडियो देख लीजिएगा पहले अच्छा से ध्यान से, और उसके बाद में इसको बनाइएगा, एकदम बनेगा, 100% गारंटी है। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर दिया है 10, ठीक। इस समीकरण हो गया 1। और दूसरा जो समीकरण दिया है 2x माइनस 2y बराबर दिया है 2, इस समीकरण 2 आप लोग बना सकते हैं। इसको भी बना सकते हैं आप लोग प्रतिस्थापन विधि से एक बार बनाइएगा और एक बार विलोपन विधि से। देखिए तीनों विधि में से कोई भी कहे, अगर मान लीजिए कोई समीकरण दे दिया
और तीनों विधि से कहे बनाने के लिए, तो आप लोग टेंशन में मत होइएगा, आप लोग बनाइएगा अपने तरीका से, जैसा तरीका है बनाने का उस तरीका से बनाइएगा, ठीक। और बनाने के बाद क्या करना है कि तीनों विधि में आप लोगों का आंसर बराबर आएगा, प्रतिस्थापन विधि हो या विलोपन विधि हो या वज्र गुणन विधि हो, तीनों में आंसर सेम आएगा, तीनों का बराबर ही आंसर आएगा, ठीक। चलिए इसको भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे। पहला का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। और एक बात बार बार मैं बताता हूं कि एक ही क्वेश्चन बार बार बताने से कुछ फायदा नहीं है, एक ही पर आधारित है, मान लीजिए वही सेम का सेम अगर नहीं है, उस पर आधारित है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद से बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ठीक ठीक। चलिए तो इस कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 1। और एक और है 9x बराबर 2y प्लस 7, इतना दिया है इस समीकरण। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको अच्छा से सजा कर लिखते हैं। तो लिखेंगे 9x, इधर से ये आएगा माइनस 2y बराबर इधर 7 है, तो 7 को भी इधर ला सकते हैं, तो कितना हो जाएगा माइनस 7 बराबर 0। ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक। ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 2 और समीकरण 1। आप लोग यहाँ से भी बना सकते हैं, बनाइएगा खुद, इस आसान कर दिया, मैं सजा दिया, आप लोग खुद से बनाइएगा, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा आप लोग ध्यान से। ये भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट ऐसे जो क्वेश्चन दिया वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो और सजा कर भी बना सकते हैं। जैसे दिया है x बटा में 2 प्लस 2y बटा में 3 बराबर माइनस 1, इतना दिया है, ठीक। और एक और दिया है समीकरण x माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, इतना दिया है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। इसको यहाँ से भी डायरेक्ट समीकरण इसको 1 मान सकते हैं, नहीं तो इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है। और मानने के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर इसको यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो इसको और आसान कर दे रहा हूँ, खुद से आप लोग बनाइएगा। चलिए इसको आसान करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, बाटा पक्के जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6, इसमें 3x प्लस 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4, y बराबर माइनस 1। ये 6 इधर भागा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, कितना होगा 3x प्लस 4y बराबर 6 में माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 6। समीकरण कौन हो गया, 1, ठीक। अब चलिए इसके बाटा में देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको बताइए, यहाँ पर इसके बाटा में कुछ नहीं तो क्या है, एक छिपा हुआ है ना, तो अब 1 का 3 का एलसीएम कितना होगा, 1 का 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, इसमें इससे होगा 3x माइनस वाई बराबर 3। आप लोगों को जोड़ घटाव सब आता होगा, ठीक है। अगर इतना भी नहीं आता है तो फिर तो दिक्कत होने वाला है। चलिए अब इसको इधर भागा में है 3, इसको इधर करेंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो कितना होगा 3x माइनस वाई बराबर 3 में 3 से करेंगे तितरी के 9। ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 2। तो यहाँ से एक समीकरण 1 मिल गया, ये मिल गया समीकरण 2। तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, इसके बाद में बढ़िया से देख लीजिए और आप लोग चारों क्वेश्चन को अच्छा से बना सकते हैं, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कीजिएगा, ठीक है। ऐसा मत बोलिएगा कि हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं, आप ही लोगों के लिए, आप ही के लोगों के हित में मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। खुद से बनाइएगा और बेटर होगा। मैं सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को एक रास्ता दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहले वीडियो में बना दिया हूँ, डाल दिया हूँ, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। तीनों विधि से, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि से, कोई भी विधि से कहे, तीनों का वीडियो डाल चुका हूं और आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। और एक ग्राफीय विधि से भी वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग देखिएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, ठीक है, बस समझने का अंतर है कि
किस ढंग से आप लोग समझ रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा और समझते रहिएगा। और बार बार एक बात बोलते हैं कि मैथ को, अगर आप लोगों को मैथ में तेज होना है तो जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी आप पढ़ते हैं, कम से कम 2 से 4 बार बनाइए, कम से कम 2 से 4 बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आगे पहले कुछ शर्तें दिया है, उसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। ठीक है, दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, और कोष्टक में करके दिया है यदि उनका अस्तित्व हो, ठीक है, तो विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो समीकरण कहने का इसका मतलब यह है कि जो हमें समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, ठीक है, दिया है क्वेश्चन में, तो उससे क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसमें क्या करना है, हमको रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है, और युग्म बनाने के बाद उसको क्या करना है, हमें विलोपन विधि से हल करना है। कौन विधि से? विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें। ठीक है, दूसरा का पहला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, दिखाई दे रहा होगा। कह रहे यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। क्या होती है? कोई भी भिन्न है ना, और उसको अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दिया जाता है तो कह रहा है कि भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक, और दूसरी स्थिति जो यहाँ पर दिया है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में कितना जोड़ दे? 1 जोड़ दे, तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है, यानी वह भिन्न हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से भिन्न बराबर, आप लोगों को पिछले वीडियो में इस तरह का क्वेश्चन आया था, बताया था, भिन्न डायरेक्ट भी मान सकते हैं, नहीं तो भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बटा में हर। क्या होता है? अंश बटा में हर होता है। तो यहाँ से अंश भी मान सकते हैं, हर भी मान सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट चलिए मानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि वह भिन्न x बटा y है। मान लेते हैं वह भिन्न कितना है? x बटा में y। माना कि वह भिन्न कितना है? x बटा में y है। और पहली स्थिति में आप लोग खुद से एकदम ध्यान से देखिएगा तो समझ में सब आएगा। पहली स्थिति में आप लोग खुद से बताइए क्या दिया है, क्या दिया है। देखिए पहली स्थिति में दिया है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, तो अंश नीचे वाला होता है कि ऊपर वाला? नीचे वाला क्या होता है? हर। ऊपर वाला क्या होता है? अंश। तो कह रहा है पहली स्थिति में बोला है कि अगर जो भिन्न है, भिन्न कौन है हमारा में? x बटा y है ना, और भिन्न के अंश में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अंश में 1 जोड़ देते हैं। ठीक, और हर में 1 जब घटाते हैं, हर में 1 घटा देते हैं तो कितना में बदल जाता है? कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1। ठीक है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए पहला ही समीकरण, अब पहला स्थिति हो गया। तो पहला स्थिति हो गया तो यहाँ पर तिरछा तिरछी जैसे होता है गुणा भागा करके कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि पहली स्थिति में यदि अंश में 1 जोड़ दे, तो अंश था ऊपर, अंश बटा हर x बटा y लिखे हैं, अंश में 1 जोड़ देते हैं। तो कह रहा है कि अगर अंश में 1 जोड़ देते, 1 जोड़ दिए हैं, और हर में 1 घटा देते हैं, तो जो भिन्न का मान होता है इसको हल करने पर कितना प्राप्त होता है? 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 1 के बराबर की है। तो इसको करेंगे, इसके बाटा में कुछ नहीं था, क्या है? इसके बाटा में कुछ नहीं था, 1 है। तिरछा तिरछी करेंगे गुणा 1 में इतना से करेंगे, कितना होगा? x + 1 बराबर y - 1 में 1 से, तो y - 1। इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? x इधर से जाएगा -y बराबर -1, इधर से जाएगा -1, तो कितना होगा? x - y बराबर -1 और -1 कितना हो जाएगा? -2। समीकरण 1 क्या हो गया? ये समीकरण 1 हो गया। चलिए अब दूसरी स्थिति में यहाँ पर ध्यान देंगे। दूसरी स्थिति में आप लोग देखिए, दूसरी स्थिति में बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें,
हर में कितना जोड़ दे, 1 जोड़ दे, तो यह 1/2 हो जाती है। कौन, भिन्न ना, तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। कब, जब भिन्न के हर में 1 घटा दिया जाता है। यह हमारा भिन्न है। तो दूसरी स्थिति में जो बोला है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में कितना जोड़ दे, 1 जोड़ दे, तो हर कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो कौन है, नीचे वाला। नीचे वाला में 1 अगर कह रहा है कि जोड़ते हैं तो भिन्न का जो मान आता है वो हो जाता है 1/2 के बराबर हो जाता है। तो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए पारापरिक 2 में इससे करेंगे, इसमें तिरछा तिरछी, तो 2 में इतना से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर y + 1 में 1 से करेंगे तो कितना होगा, y + 1। इसको इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, इधर से आएगा -y बराबर कितना, 1। इस समीकरण 2 हो गया, इतना हो गया। चलिए अब इसके बाद में कह रहा है कि समीकरण तो हमें मिल गया। समीकरण मिलने के बाद हमें क्या करना है कि विलोपन विधि से इसको हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करना है, तो आप लोग देखिए, बढ़िया से ध्यान से देखेंगे, हल कर दे रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक, इस समीकरण कौन हो गया, 2। अब विलोपन विधि से कह रहा है तो यहां पर लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा, है ना, हल। तो विलोपन विधि है, तो विलोपन विधि यहाँ पर ध्यान देंगे। पहला समीकरण क्या है, x - y बराबर कितना दिया है, -2। ठीक है, x - y बराबर दिया है -2। ये कौन सा समीकरण होगा, समीकरण 1। ठीक, फिर दूसरा का समीकरण कितना दिया है, 2x - y बराबर 1। इस समीकरण 2 हो गया हमारा। आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, समीकरण हमें मिल गया, समीकरण को बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो हमें क्या करना है, विलोपन विधि में क्या करते हैं, क्या बताए हैं आप लोग को, बताया गया था कि विलोपन विधि से कोई भी समीकरण दिया रहेगा, या तो x y z या कुछ भी दिया हो, एक पक्ष को बराबर किया जाता है। एक पक्ष कहने का मतलब या तो x वाला को बराबर करेंगे और नहीं तो y वाला को बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगभग लग रहा है कि काम बना हुआ है। x है यहाँ पर कितना है, 2x है। यहाँ पर y है, y के गुणांक क्या है, 1 है, इसके आगे y के गुणांक क्या है, 1 है। तो ये y वाला यानी बराबर है ना, y वाला तो बराबर है। तो चलिए अब लिखते हैं, यहाँ पर आएंगे समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और, है ना, 2 से। देखिए लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है अपना अलग अलग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, यह लिख दे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो क्या होगा, x - y बराबर कितना दिया है, -2। और देखिए अब यहाँ पर देखिए फिर क्या दिया है, समीकरण 2 में 2x - y बराबर 1, इतना दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को खुद निर्णय करना है कि हमें क्या किया जाता है, एगो वाला को कटाना रहता है। तो कटाएंगे तो यहाँ पर बताइए, जोड़ेंगे तो कटेगा कि घटाएंगे तो कटेगा। ठीक है, तो कौन वाला पक्ष को हम लेकर चले हैं, जो पक्ष को लेकर चले हैं बराबर माने उस पर ध्यान देंगे, इस सब और किसी पर ध्यान अभी नहीं देना है। ठीक है, तो y वाला को लेकर चले हैं, तो y वाला देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी क्या है, माइनस है। तो इसको हम क्या करेंगे कि दोनों कट जाएगा, क्या करेंगे तो कट जाएगा। तो बताइए, यहाँ पर -y है, ठीक है, और यहाँ पर भी -y है। अगर ये दोनों को हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो बताइए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, -y है, प्लस में माइनस से करेंगे तो -2y हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। और जब यहाँ पर दोनों को एक बार घटा के देखते हैं, -y और माइनस कर रहे हैं -y को। ठीक है, तो y -y है, माइनस क्या होगा, +y, ये दोनों करके क्या हो जाएगा, 0। तो यानी इससे साबित होता है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जब घटाते हैं तो आप लोगों को पता है कि चिन्ह बदल जाता है, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है लेकिन घटाव में चिन्ह बदलता है। तो घटा रहे हैं, यहाँ पर घटा कर देखेंगे तो घटाएंगे तो क्या होगा हमारा, इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस था, यहाँ पर क्या होगा, माइनस।
अब बताइए x में से -2x घटेगा तो कितना बचेगा, -x बचेगा ना। ये तो कट गया क्योंकि प्लस माइनस में है, ये क्या है प्लस में हो गया, बीच वाला तो चिन्ह लिया था नहीं है, अब ये तो खत्म हो गया, इसका खेला खत्म। तो अब देखिए फिर बराबर -2 और -3 कितना हो जाएगा, -2 और -1 कितना होगा, -3। अब बताइए इधर से ही माइनस माइनस खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो क्या x बराबर कितना होगा, 3। x का जब मान मिल गया हमें तो y का भी मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, कहीं से भी y का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी समीकरण में लिख सकते हैं कि मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण कोई भी समीकरण है एक में ही रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण एक में x बराबर 3 रखने पर, तो समीकरण एक कौन है हमारा, x माइनस वाई बराबर -2। तो x के स्थान पर 3 रखेंगे ना, तो 3 रखेंगे तो 3 माइनस वाई बराबर -2, इधर से ही जाएगा 3 तो क्या होगा बताइए, -y बराबर -2, इधर से आएगा तो -3, तो -y बराबर -2 और -3 कितना होगा, -5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो गया तो y बराबर कितना, 5। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में अतः भिन्न कह रहा है ना, अतः भिन्न बराबर x बटा में y है ना, तो इसका मान कितना हो जाएगा, x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 5, यानी हो जाएगा 3 बटा में 5, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, यही हो गया, यानी 3 बटा में 5, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए, ठीक। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत है तो वीडियो को रोकिए आप लोग और ध्यान से देखेंगे, ठीक है। किसी तरह का दिक्कत होगा तो बोलिएगा आप लोग, हमें उम्मीद है कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और दिक्कत भी होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना हो सके वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बनाइएगा कॉपी पर उतार कर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप लोग के हेल्पफुल है, तो वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके कर दीजिएगा, ठीक है, हो सके तो, क्योंकि आप लोग का हमें सपोर्ट चाहिए। आप लोग का एक छोटा सा सपोर्ट मुझे बहुत आगे तक लेकर जा सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ये अमीर लोग अपने लिए खूब चिकना सड़क बनाए, हमारी राह में सा बड़ा बड़ा गड्ढा खोद दिए, लेकिन यही वो सबसे बड़ी गलती करती है, हमको साला छलांग लगाना सिखाती है। जब समय आएगा सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारे। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा।